Hello everyone. Today we will start new chapter A Pact with the Sun from the book A Pact with the Sun. A pact with the sun means सूरज के साथ संधि और समझौता. पैक्ट मीन्स संधि या समझौता. सूरज के साथ समझौता. Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine, and fresh air. At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. सईदा की माँ को प्रॉपर मेडिकल जो भी उनको परेशानी थी, जो भी उनको कंप्लेंट्स थी अपने हेल्थ को लेकर, उसकी प्रॉपर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती थी और उनको हेल्दी फूड, सूरज की रोशनी, फ्रेश एयर, इन सब की भी कमी थी. अंत में वह एक गुड फिजिशियन से कंसल्ट करती है जो कि उन्हें बहुत ही असरदार दवाएं देता है और एक अच्छी एडवाइस भी देते हैं. Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की माँ कई लंबे समय से बीमार चल रही थी. उन्हें फीवर भी था, कफ था, बॉडी पेन भी था, जॉइंट्स में भी, जोड़ों में भी दर्द था और क्या नहीं था उनको. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. और उन्हें कई तरह तरह के फिजिशियन को हर हफ्ते दिखाया जाता था, लेकिन वो अक्सर जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता था लेकिन फिर वो बीमार पड़ जाती थी. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. कमज़ोर होने के कारण और जैसे अंदर हर चीज़ कलरलेस दिख रही थी, इसके कारण वो नॉर्मल फूड के लिए हमेशा मना करते. जो भी उन्हें खाना दिया जाता था, भोजन दिया जाता था, उसके लिए वो मना कर देती थी. एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. और उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया कि वो एक जैसे जो एक छोटे से एकदम अंधेरे कमरे में वो रहती थी. छोटा दरवाज़ा, खिड़की जो कि पूरी तरह से खुल भी नहीं पाता था, जहाँ सनशाइन नहीं आती थी, सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती थी, अच्छी हवा नहीं मिल पाती थी. तो इसके लिए भी उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने शुरू हो गए थे. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. तो जब उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होने लगी तो सईदा के रिलेटिव्स और जो पड़ोसी थे उन लोगों ने कहा कि जैसे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने को कहा, जिनकी फ़ीस बहुत हाई थी, बट उनसे कंसल्ट करने को कहा. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, और जीवन पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती है. दे सेड, उन लोगों ने ऐसा कहकर उसको समझाया. तो सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. तो उसकी माँ बहुत गरीब थी, सईदा की माँ बहुत गरीब थी, लेकिन उन्होंने जो एडवाइस दी गई, जो सलाह दी जा रही थी, उसको माना और उनके पास कुछ ट्रिंकेट्स मीन्स कुछ छोटे मोटे गहने पहले के कुछ पड़े हुए थे, तो उनको बेचकर डॉक्टर की फ़ीस और जो दवा की कीमत थी उसको पूरी कर ली, उसको बेचकर.
The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. कुछ दिनों में डॉक्टर आए और उनको एग्ज़ामिन किया, उनका टेस्ट किया और क्या प्रिस्क्राइब किया, कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की, कुछ दवाएं दी जो कि बहुत ही महंगी थी. To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetables, milk, fruits, etc. क्वेश्चन था कि वो क्या खा सकती हैं, उन्हें क्या देना चाहिए. तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी जो आप चाहें, जैसे रोटी हो गई, सब्जी हो गई, दूध, फल, कुछ भी उसमें खा सकती हैं. इन एडिशन टू ऑल दिस, he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. इन सब के साथ उन्होंने कुछ और भी ऐड किया कि ये जो डार्क कमरा है इसको छोड़ दीजिए और एक बड़ा रूम जिसमें दरवाजे खिड़की खुलते हों उनको लीजिए. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 और डेली आप सन में की रोशनी में, सूरज की रोशनी में डेली सुबह 8 से 9 के बीच में बैठिए. सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन. सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा ये दवा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस became a subject of noisy commentary among all present. Some favored while others opposed it. तो डॉक्टर और उनकी जो एडवाइस थी वो जैसे a subject of noisy commentary among all present, जितने लोग भी प्रेजेंट थे वहाँ पे उनके बीच में वो गूंज रही थी, वो बार बार उनको उसको याद आ रही थी. सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट, कुछ ने तो उन डॉक्टर्स की एडवाइस को फेवर किया लेकिन कुछ ने अपोज किया, कुछ ने उनको नकार भी दिया. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस, एंड एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड. तो एक अनुभवी औरत थी, उसने क्या कहा कि जो सन की रोशनी है और हवा है, फॉर समवन afflicted with chronic cough was dangerous. वो जो जैसे बहुत ज़्यादा कफ है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो उससे भी वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है अगर सूरज की रोशनी और हवा ना मिले तो. A younger neighbor nearly quarreled with her over this. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. वहाँ आपस में सब बहुत बहस हो रही थी, तो उसकी माँ ने कहा, इन सारी बहस से परेशान होकर वो सोचने लगी कि इन लोग से कुछ भी कहना या लड़ना झगड़ना बेकार है. और Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. सईदा की माँ शांत रही लेकिन उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो किया. Forget the consequences, she said at last. I will carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. तो वो उन्होंने कहा कि मैं उनके इंस्ट्रक्शन को कैरी करूँगी, मतलब मानूँगी, और मेरे बेड को अगले रूम में रख दो और मुझे सन में बैठने के लिए मेरी चारपाई डेली 1 घंटे के लिए बाहर कर दो, मैं धूप में बैठूँगी. The sky remains overcast with clouds for a few days. Saida makes a special request to the sun rays to help her mother get well. The sun rays keep their word, come down in large numbers and give new life to Saida's mother. स्काई ने एकाएक मौसम बिगड़ गया, बादल छा गया कुछ दिनों के लिए, और सईदा ने अपने सनरेज से, जो सूरज की किरणें हैं, अपनी माँ को
अपनी माँ के लिए कि ठीक हो जाए। वो ठीक होने के लिए जो सूरज की किरणें हैं उन लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उसकी मदद करें। सनरेज कीप देयर वर्ड, सनरेज ने अपने जो उसने प्रॉमिस किया था उसको ध्यान में रखते हुए वो लार्ज नंबर में, काफ़ी संख्या में नीचे आते हैं और उसकी माँ को नया जीवन दान देते हैं। तो इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। ये क्या हुआ उस दिन, अगली सुबह पूरा बादल छा गया सुबह में और धूप नहीं निकल पाई। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और आने वाले कुछ दिनों भी ऐसे ही मौसम रहा। सईदा's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तो उसकी माँ परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं कि हे मेरे भगवान, कि तुमने सन को क्यों ऑर्डर दिया कि वो छिपना शुरू हो गए, अब मैं कैसे ठीक हो पाऊँगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. सईदा पास में अपने डॉल से खेल रही थी। उसने अपनी माँ के जो उन्होंने रिक्वेस्ट की भगवान से उसको सुना, लेकिन शांत रही। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. बाद में दोपहर का जब समय था तो सूरज की जो रोशनी थी वो बिल्कुल धुंधली सी, एकदम डल सी उसके कोर्टयार्ड पे, उसके बाहर के साइड में दिखाई दी। वो दौड़ के झट से दौड़कर अपनी माँ के पास गई और कहती है कि सन वॉज देयर, कि सूरज वहाँ पर है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, जो भी वहाँ लोग प्रेजेंट थे, मौजूद थे, उन लोगों ने मना कर दिया। इट्स टू लेट एंड चिली, अब ये बहुत देर हो गई है और ठंड भी बढ़ गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, निराश होकर सईदा वापस अपने डॉल के पास आ जाती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट remnant entangled in the top branches of the family mango tree. सईदा जब वापस आके देखती तो सच में वहाँ पे सन नहीं है। कहाँ पर है वो, उनका जो आम का पेड़ है उसके ऊपर के ब्रांचेस पे सूरज की रोशनी दिख रही है। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun, and the moon, perhaps even with the Almighty. Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun. Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. तो अब बच्चों में क्या है कि एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, वो जैसे होता है ना कि वो भगवान से, पेड़ों से, फूलों से, एनिमल से, सूरज है, चंदा है, सबसे बहुत शायद पूरे विश्व से, पूरे जो पावर है, ऑलमाइटी है, उनसे बात करने का उनको एक तरीका पता है। वो अलग अपने लैंग्वेज में भगवान से, इन सब सारी चीज़ों से बात करते हैं। तो अपने एक स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ कर कर सईदा ने जो सूरज की रोशनी है उनसे कहा कि प्यारी बहन, कल तुम बहुत सी गर्मी और ब्राइटनेस के साथ, चमक के साथ तुम आना। देखो मेरी माँ बीमार है और उनको तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। तो सूरज की किरणें कहती हैं हाँ बिल्कुल, श्योर, ना दुखी मत हो, हम लोग फिक्स आवर पर, सही समय पर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again. We are staying up here. The road to earth is blocked by an army of thick
murky clouds. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. अगले दिन क्या होता है सुबह में कि जल्दी जल्दी सनरेज के जो है अपनी जर्नी पृथ्वी तक आने के लिए शुरू करती हैं. सनसेट, सन कहता है, सूरज भगवान कहते हैं कि इट्स आवर डे ऑफ अगेन, कि आज हमारा दिन फिर से ऑफ है. मीन्स आज भी धूप नहीं निकलेगी. वी आर स्टेइंग अप हियर, हम लोगों को यहीं रुकना होगा. द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स. रोड जो पृथ्वी की है वो पूरी ब्लॉक है. किससे ब्लॉक है? आर्मी ऑफ थिक एंड मक्की क्लाउड्स, मोटे और एकदम काले बादलों के साथ रास्ता ब्लॉक है. द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेंड क्वाइट. जो छोटी किरणें थी वो नीचे जाना चाहती थी बट कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए शांत थी. वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक. तो जिसने लिटिल सईदा से प्रॉमिस किया था, पैक्ट किया था कि नहीं हम लोग कल आएंगे, उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती. आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प. मैंने अपने शब्द मैंने सईदा से प्रॉमिस किया था, उसकी मदर बीमार है और उनको हमारे हेल्प की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है. आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्ट यार्ड, हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड. और अगर हम लोग क्लाउड्स के थ्रू नहीं पहुंच पाएंगे सईदा के कोर्टयार्ड तक. आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्लाउड्स के बीचों बीच सईदास के कोर्टयार्ड तक पहुंच जाए. हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं तो उसकी माँ कैसे ठीक होगी. Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun. तो ये बातें सुनकर तो सारी किरणें विद्रोह पे उतर आई अपने पिता सन से. Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us? कि कैसे हम लोग पीछे हो जाएं, उन लोगों ने कहा, एक साथ आवाज़ उठाई. और लोग क्या कहेंगे पृथ्वी पर हम लोगों के बारे में. दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न लायर्स, कि हम जो हेवेंस में रह रहे हैं वो झूठे होते हैं. द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी, नेवर माइंड आवर क्लोथ्स. तो सन कहते हैं कि तुम लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने कपड़ों का ध्यान रखो. क्लाइड्स बहुत ही जैसे मक्की है, बहुत घना है. वी नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, हम लोग अपने कपड़ों का ध्यान नहीं देते हैं. वी कैन ऑलवेज चेंज, हम लोग हमेशा चेंज कर सकते हैं. बट गो वी मस्ट, लेकिन जाना ज़रूरी है. एंड द रेज रश्ड टूवर्ड्स द अर्थ, और जो किरणें हैं वो पृथ्वी की ओर जाने लगती हैं. द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, जो बादल थे वो गार्ड बनकर सन रेज और सईदा के कोर्टयार्ड के बीच में खड़े थे. द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट. द रेज गॉट थ्रू shooting past the bewildered clouds. They were already late. तो उसमें से एक जो छोटी रेस थी उसने अपनी हीट को फोकस किया, वह और वो लोग जो और भी किरणें थी, दे हैड इनफ ऑफ इट, उन लोगों ने भी शुरू कर दिया, वही उनके लिए काफ़ी था. जो छोटी रेस थी उसने जो अपना हीट फोकस किया, अपने हीट को दिखाया, उन लोगों के लिए वही काफ़ी था. और जो क्लाउड्स की बटालियन थी, जो क्लाउड्स थे, वो भी वहाँ से अपनी जगह से भाग गए. और रेस जो है किसी तरह क्लाउड्स को चीरते हुए, उनको शूट करते हुए, भगाते हुए नीचे तक पहुँची.
वो उन लोगों को वैसे ही पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विथ जॉय। सईदा ने क्या देखा कि पूरा सब ने बहुत अच्छे से अप्रोच किया, उसकी मदद की, और उसका जो हृदय था वो खुशी से भर गया। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज़ हियर। उसने क्या चिल्लाया कि अम्मा अम्मा देखो, सन यहाँ है, कम आउट। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखें भर आई उनके विनम्रता को देखकर। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बॉल्स्टर। तो उसकी जो चारपाई है उसको बाहर रख दिया गया था और वो वहाँ पर कुछ घंटे के लिए आराम करने लगी। और उन जैसे बॉल्स्टर, जैसे पिलो होता है ना तकिया, वैसे ही बॉल्स्टर जो कि गोल वाली मसलंद जिसको बोलते हैं, उसको रखकर वहाँ टेक लगाकर बैठ गई। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। तो लगभग महीनों तक उन्होंने सन को अपने हाथ, फेस और अपनी सांसों में फ्रेश एयर भरकर बहुत ही अच्छा महसूस किया। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। उनको ऐसा लगता था कि वो नई दुनिया में। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट। जो उनका फेस डल हो चुका था वो अब ग्लो करने लगा और उनकी आइज चमकने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बेथ्ड इन सनलाइट एंड किस्ड हर। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा भी सनलाइट में नहा रहा है और उनको किस कर रहा है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। और जो सुबह की हवा है वो उसकी वजह से जो आसपास के फ्लावर्स हैं उसके खूब अच्छी अच्छी खुशबू उन लोगों तक पहुंच रही थी। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून। जो पक्षियां हैं वो चहचहा रही थी एक नए ट्यून में। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। और सईदा की माँ पहले से बहुत सही हो गई थी, अच्छी हो गई थी। शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ। अब वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुकी थी, पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन वो अभी तक डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। 1 घंटे सनलाइट और लंग्स पूरा भर जाना फ्रेश एयर से, वो प्रतिदिन हर दिन वो ये काम करती थी। सो स्टूडेंट, the story has completed. Hope you will enjoy it. Keep watching. Bye everyone.